हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, कल बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि भाई आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं और ये जो ट्रेंड चला हुआ है काफ़ी सालों से, तकरीबन लोग हर एक चीज़ मुंह पर लगा रहे हैं, बालों पर लगा रहे हैं। यानी अगर आप टिकटॉक या यूट्यूब खोलकर देखेंगे तो आपको इस तरह की अजीबोगरीब वीडियोज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये अपने चेहरे या बालों पर लगाने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इनमें से बहुत सारी रेमेडीज़ बड़े काम की होती हैं और इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। जैसा कि एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ मायनीज़ हेयर ट्रीटमेंट है। जी हाँ, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मायनीज़ से स्वेयर बाय करते हुए देखा होगा। यानी वो लोग मायनीज़ की कस्में खाते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि मायनीज़ बालों में लगाने से एक बालों में सॉफ्टनेस आ जाती है, एक शाइन आ जाती है और आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे ऑलरेडी होंगे जिन्होंने मायनीज़ अपने बालों में ऑलरेडी अप्लाई करके रिज़ल्ट देख लिया होगा। लेकिन यकीनन कुछ लोग मेरी तरह भी होंगे जिन्होंने कभी भी अपने बालों पर मायनीज़ ट्राई नहीं किया था। सो जी, आज इस वीडियो में मैं अपने बालों में मायनीज़ लगाने वाली हूँ और मैं आप लोगों के साथ लाइव रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि पहले अटैम्प्ट में मेरे बालों में किस तरीके का रिज़ल्ट आया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आखिर ये मायनीज़ होता क्या है, जिसे देसी लोग मायो भी कहते हैं। अच्छा जी, मायनीज़ जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है और उसका इस्तेमाल भी कुछ इस तरीके से ही होता है। यानी बेसिकली जो पर्पस था इसे बनाने का वो इसी तरह के इस्तेमाल के लिए था। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि भाई फिर किसी ने कैसे सोचा कि इसको बालों पर भी लगाया जा सकता है। अच्छा, आजकल तो मायो में बहुत सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं, लेकिन जो रेगुलर मायो होता है कुछ लोग इसे घर पे भी तैयार करते हैं, कुछ लोग मार्केट में जो रेगुलर मायो मिलता है वो भी यूज़ करते हैं। सो जो बेसिकली रेगुलर मायो होता है उसके 3 हीरो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जी हाँ, नंबर 1 उसमें होता है जी विनेगर यानी सिरका, नंबर 2 उसमें होते हैं एग्स यानी अंडे और नंबर 3 उसमें होता है जी वेजिटेबल ऑयल यानी जो आम सा ऑयल हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जी पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने मायो का आपको बताया है वो है जी विनेगर यानी सिरका। विनेगर बहुत ज़्यादा माना जाता है बालों से डैंड्रफ हटाने के लिए और उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं हमारे स्काल्प यानी जो हमारे सर की जिल्द होती है उसका पीएच लेवल मेंटेन रखने के लिए। अच्छा जी, तो सेकंड इंग्रेडिएंट था जी अंडा। जी हाँ, अंडे की जो जर्दी होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और हमारे बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन भी करते हैं। अच्छा जी, तो थर्ड इंग्रेडिएंट था जी वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल अमूमन तो लोग बालों में नहीं लगाते, लेकिन इसे एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव कंसिडर किया जाता है बालों को डैमेज से बचाने के लिए। अच्छा जी, तो हम में से ज़्यादातर लोग जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल मायो मिलता है यानी मायनीज़ मिलता है, हम उसी को यूज़ कर रहे होते हैं और उनमें इन 3 हीरो इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो हिडन होते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें उनकी क्वांटिटी भी नहीं पता होती। लेकिन यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बता दूँ कि ये वही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो अक्सर हमारे शैम्पूज़ और कंडीशनर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। एनीवे, सो हम ओवरऑल अगर इन सारी बातों का ख्याल रखें तो हम ये कह सकते हैं कि शायद मायनीज़ एक ओवरऑल पैकेज बन सकता है हमारे बालों को डैंड्रफ से बचाने के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए, इसका डैमेज और फ्रिज ख़त्म करने के लिए। क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो कोई ऐसा जो वो इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जो हमारे बालों को नुकसान पहुँचाए। इनफैक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं इन्हें अपने बालों की बेटरमेंट के लिए। चलें जी, तो अब मैं तैयार थी अपने बालों में ये मायोनीज़ का पैक लगाने के लिए। सो जी, सबसे पहले तो आपने अपने बालों को डिटैंगल कर लेना है अच्छे से और यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि मैंने 1 कप भर के मायोनीज़ ले लिया है। चलें जी, तो अब चलते हैं मेरे मायोनीज़ के पैक की तरफ। तो जी यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से मार्केट में जो मायोनीज़ अवेलेबल होता है वो ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा हेयर ऑयल भी ऐड किया है ताकि बाल ज़्यादा डैमेज ना हो और बालों को एक मॉइस्चर मिल जाए।
सो जी यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपने बालों को अच्छे से डीटैंगल करके 2 हिस्सों में पार्टीशन कर लिया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं मायो को अपनी रूट्स में और अपनी जड़ों में, बेसिकली हमें इसे अपने पूरे बालों में कवर करना है, क्योंकि इसका ऐसा कोई नुकसान है नहीं। हम इसे जड़ों में भी लगाएंगे और रूट्स में भी लगाएंगे और ओवरऑल बालों को इससे कवर करेंगे। ओके जी, तो यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपने बालों को कम्प्लीटली मायो में लथपथ कर दिया है, यानी कम्प्लीटली मैंने अपने बालों में मायो का जो मिक्सचर था वो लगा लिया है। और अब आता है जी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जी हीटिंग स्टेप। जी हाँ, अगर आपके पास कोई स्टीमर है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने बालों को यूजुअली स्टीम करते हैं, तो आप वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप ये वाला देसी तरीका तो डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं। वो है जी अपने बालों में कोई भी साफ़ सुथरा प्लास्टिक का शॉपर या पॉलीथीन बैग जो भी होता है वो लगा के अपने बालों को अच्छे से कवर कर लें, ताकि बालों को हीट मिले। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने बालों को थैली से रैप कर लिया है और अब मैं इसी तरीके से इसे छोड़ दूँगी। ओके जी, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स बड़ी कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि जी आप इसे पूरी रात अपने बालों पर लगा रहने दें और ऐसे ही इसे छोड़ दें और सो जाएं और सुबह उठ के वॉश करें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप कभी भी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई अगर पैक लगा रहे हैं तो उसे अपने बालों में पूरी रात के लिए ना छोड़ें, क्योंकि वो एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है और इससे आपके बालों को लॉन्ग टर्म में डैमेज हो सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन मैंने 1 से 2 घंटे बाद इसे नॉर्मल जो अपना रेगुलर शैम्पू था उससे वॉश कर लिया था और रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि यही है वो फ़ाइनल रिज़ल्ट, यानी शैम्पू करने के बाद मैंने थोड़ी देर अपने बालों को एयर ड्राई किया और अभी भी मेरे बाल अच्छे खासे गीले हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और मैनेजेबल हो गए थे। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया हुआ अपने बालों पर, ठीक है, और मैंने कोई आयरन कुछ भी नहीं किया हुआ, ना ब्लो ड्राई किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ एयर ड्राई किया है। सो जी अक्सर ऐसा होता है कि अमूमन जो बालों का टेक्सचर होता है उसके हिसाब से आपको हेयर पैक्स का रिज़ल्ट मिलता है। यानी अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, वेवी हैं, फ्रिज़ है उनमें, सो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कर्ली बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे या स्ट्रेट बाल इस तरीके से हम बिल्कुल टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकते किसी भी हेयर पैक से। हाँ, हम डेफिनेटली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जी मेरे बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं हैं, वो थोड़े से वेवी हैं और जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ उस दिन वो थोड़े से फटे फटे से लगते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे वो थोड़े से बहुत ज़्यादा मैनेजेबल किसी हद तक हो जाते हैं और उनमें एक शाइन भी मुझे नज़र आने लगती है। सो जी मेरे हिसाब से तो ये मायो ट्रीटमेंट अच्छा है। अगर हम इसे रेगुलर करें तो मुझे उम्मीद है कि हमें इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बाकी डेफ़िनेटली हर एक का बाल, हर एक का टेक्सचर अलग होता है, उसका स्काल्प अलग होता है। सो हमें ये खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सूट कर रही है और कौन सी नहीं। अमूमन आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ तो डेफ़िनेटली सूट करेगी, लेकिन आप ख़ुद भी हकीकत जानते हैं कि जब हम एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि वो हमें कितना सूट कर रही है और कितना नहीं सूट कर रही। लेकिन इनिशियली मैं आपको बता दूं कि इसका कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। आप डेफ़िनेटली इसे आराम से सेफ़ली ट्राई कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।